बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तारापुर के लोगों की आवाज बहुत बुलंद है। यहां पर एनडीए के प्रत्याशी और बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री, तेज तर्रार नेता ऐसे श्री सम्राट जी चौधरी और आपके ही लोकप्रिय सांसद जो कि एलजेपी आर से आते हैं, लेकिन एलजेपी आर हो चाहे कोई भी हम लोगों के सहयोगी दल हो, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोकप्रिय सांसद जो बराबर संसद में आप सबकी आवाज उठाते रहते हैं, ऐसे श्री अरुण भारती, श्री महिपाल डांडा, ये हमारे हरियाणा राज्य के मंत्री हैं, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री लोक प्रकाश सिंह, श्री मिथिलेश कुमार सिंह, श्री जयराम विप्लव, श्री विजय सिंह, वीर कुंवर सिंह, श्रीमती सरिका सिंह मुखिया, आशीष सिंह जमुआ, अरुण पोद्दार, श्री बिट्टू सिंह, निरंजन सिंह, कुमार चंदन, संजीव कुमार सिंह और रविंद्र कुमार सिंह। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच आया हूं तो सम्राट जी चौधरी के लिए आया। सम्राट जी का जहां तक प्रश्न है, मुझे आप लोगों को बतलाने की जरूरत नहीं है, वह बिहार के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। और आप लोग समझते होंगे कि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, यहीं के नेता हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। बहनों भाइयों, हमारे सम्राट चौधरी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तेज तर्रार नेताओं में इनकी गणना होती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनका नाम ही परमात्मा की कृपा से सम्राट है। और भगवान ने क्या करिश्मा किया है, नाम भी सम्राट और दिल डौल भी विराट। और देखिए, इनके विधानसभा क्षेत्र का नाम भी तारा है। और बहनों भाइयों, आपका सम्राट इस बिहार का चमकता हुआ तारा है, मैं ये कहकर जा रहा हूं। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को माकूल और भरपूर जवाब देने में मैं जानता हूं कि सम्राट चौधरी पूरी तरह से माहिर हैं। इनके भीतर बिहार राज्य के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन है। वैसे ही आपके सांसद में, अरुण भारती में भी मैंने देखा है। बहनों भाइयों, जिस नेता के अंदर अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन न हो, वो वास्तव में सच्चा नेता नहीं कहा जा सकता। आज यदि मैं आया हूं तो सम्राट चौधरी जी के लिए ही यहां पर आया। हम लोगों ने एनडीए बनाया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी हमारी सरकार जो चल रही है वो एनडीए की सरकार है। और हमारी एनडीए की सरकार में आपने देखा होगा कि एनडीए के जितने भी घटक हैं, सबको जो भरपूर सम्मान दिया जा सकता है वो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, वह चुनावी घोषणा पत्र भी मैं मानता हूं कि यह सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा है। हम लोगों का चरित्र यह रहा है कि जो हम लोगों ने अब तक राजनीतिक जीवन में कहा है उसे किया है। मेरे बहने भाई, मैं अपने विरोध पक्ष के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको इस पर कहीं संदेह हो
तो आप हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता आपको। मैं 2014 की आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस समय भी घोषणा पत्र जारी हुआ था। मैंने अपने प्रधानमंत्री को देखा, बार बार ये कहते थे, अध्यक्ष जी यह देख लीजिएगा बारीकी से, कहीं ऐसी कोई चीज न आ जाए घोषणा पत्र में जिसे हम कहें और उसे कर ना पाए। बहनों भाइयों, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। पूरी सावधानी मैंने बरती। 2019 का घोषणा पत्र बन रहा था, उस समय भी 2024 का घोषणा पत्र बन रहा था, उस समय भी बार बार कहते थे कि राजनाथ जी आप स्वयं देखिए, कहीं ऐसी कोई चीज ना आ जाए कि हम वादा कर दें और अपने वादे को पूरा न करें। क्यों कहते थे? आजाद भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर देखिए बहनों भाइयों, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अपने वादों को आंशिक रूप से भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। यदि आजाद भारत में नेताओं ने आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो पता नहीं आज कई वर्षों पहले ही हमारा भारत दुनिया का एक ताकतवर भारत बन गया होता, एक विकसित भारत बन गया होता। और जो हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, यह कोई एक दस्तावेज नहीं है, यह बिहार की यात्रा का रोड मैप है, यह भविष्य की एक रूपरेखा है मेरे बहनों भाइयों, कि हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं ताकि विकसित भारत का हमारा स्वप्न साकार हो सके। उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। और यह बात मैंने इसलिए कही कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, उसके कारण कभी कभी जनता का विश्वास नेताओं पर जमता ही नहीं है। वो कहते हैं साहब चुनाव का समय है, इन्होंने कहा है, करेंगे कि नहीं करेंगे। बहनों भाइयों, सब पर संदेह कर लेना, लेकिन कम से कम एनडीए पर कभी संदेह मत करना। एनडीए जो कहेगी उसको करके दिखाएगी, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारे सारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, कोई एक चीज यदि आपको दिखाई दे जाए आप वोट मत दीजिएगा। हम आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते बहनों भाइयों। हम आपसे से दिल मिलाकर और आपका विश्वास जीतकर हम समर्थन आपका हासिल करना चाहते हैं। क्या हो रहा है? उसके पहले की भी सरकारों को आपने काम करते हुए देखा होगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एनडीए की सरकार थी। हमारे भाई रामविलास जी पासवान भी उसमें भी मंत्री हुआ करते थे। पहली बार परमाणु संपन्न यह भारत बना है मेरे बहनों भाइयों, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार रहते हुए बना है। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई, सारे आरजेडी और जेडी जितने हैं सब शामिल थे, बर्बाद कर दिया। 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी, धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी की साइज, उस मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, जिस्म का पसीना बहाने वाले भारतवासी, जरूरत पड़ने पर तो जिस्म का खून भी बहाने वाले भारतवासी, और वह दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़े थे। बहनों भाइयों, हमारी एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करिश्मा किया है। जो हमारा भारत कभी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, 2014 में वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, इतनी जल्दी। दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस समय डंके की चोट पर यह दावा कर रही हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इसमें कहीं संदेह नहीं है। साल, 1.5 साल, 2 साल समाप्त होने के पहले ही यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। जो हम लोगों ने कहा अक्षरशः उसका पालन किया है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी भी हमने आंच नहीं आने दी है। भारत का मैं रक्षा मंत्री हूं। आपने देखा होगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए, चोरी से, सीना खोलकर नहीं, सिर झुकाकर, लेटते हुए भारत की सीमा में घुस आए। हमारे कुछ नौजवान भारतवासी उसी कश्मीर में पर्यटन के लिए, कश्मीर तो कितनी सुंदर जगह है, देखने के लिए वहां गए थे, घूमने टहलने के लिए गए थे। बहनों भाइयों, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर एक एक को मारा है। 26 लोगों की जानें ली। उसके बाद मैंने भी थल सेनाध्यक्ष, आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी, नौसेना अध्यक्ष, सबकी बैठक बुलाई ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और मैंने केवल एक ही सवाल किया था, मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आप सभी तैयार हैं? उन्होंने चटपट कहा कि हम सभी लोग, जब आदेश होगा तब हम ऑपरेशन करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले, प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद कहा, जाइए, खुली आजादी है, जैसे भी खेल सकते हो खेल लीजिए, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटाकर ही वापस लौटिए। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा होगा भारत तो भारत है। हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। ये आरजेडी कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कौन कौन चीजों में इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हम यह मानते हैं हमारे भारत की सीमा में रहने वाला कोई किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी भाई भाई हैं। हम इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते। और ये पाकिस्तानी जब आए थे, इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसलिए उनकी पैंट उतरवाई। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों का दिल देखिए, हम लोगों ने मारा है उन्हें पाकिस्तान में घुसकर, तो हमने धर्म पूछकर नहीं मारा है, कर्म देखकर उनका मारा है। मेरे बहनों भाई, आतंकवादी ठिकानों को ही हम लोगों ने टारगेट किया। हम चाहते पाकिस्तान के रहने वाले आम निर्दोष नागरिकों के ऊपर भी हम आक्रमण कर सकते थे, क्योंकि वे पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए जहां जहां पर आतंकवादियों के बड़े ठिकाने थे, उन्हीं आतंकवादी ठिकानों को हम लोगों ने मारा, उन्हीं को धराशायी किया। और कितनी बड़ी संख्या, इधर तो 26 मारा था। बहनों भाइयों, संख्या बतला दूंगा तो आप लोग उछलने लगेंगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। ताजिंदगी पाकिस्तान के लोग इसे याद रखेंगे। क्या है भारत? और देखिए, आपने कहानी पढ़ी होगी रामायण में कि हनुमान जब रावण सीता का अपहरण करके ले गए थे लंका में, और जिस वाटिका में उन्होंने रखा था, तो उस वाटिका में सीता जी के पास पहुंचना चाहते थे हनुमान जी ने, लेकिन बहुत सारे रावण के जो सहयोगी थे उन्होंने बीच में रोका, मारपीट की। कहीं हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ फेंका, कहीं कुछ उखाड़ फेंका, कहीं किसी को मारा, किसी को मारा, और सीता जी के पास पहुंच गए। सीता जी का दयालु हृदय, उसे देखिए,
मां सीते ने कहा, है हनुमान, तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा था? ऐ मां, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिनने मुझे मारा था हमने केवल उन्हीं को मारा है। यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो भारत की बातों को कान खोलकर लोग सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है हमारा भारत। और ये बिहार की हालत ऐसी बना रखी थी, यहां का नेता जो बिहार का नेतृत्व कर रहा हो वह ऐसी ऐसी बातें बोलता था, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। बहनों भाइयों, इस तरीके से देश और प्रदेश को नहीं चलाया जा सकता। इस तरीके से देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। भारत का रक्षा मंत्री हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, रक्षा उत्पादन के माल में पहले हम लोग सारे हथियार, मिसाइल, सारे बड़े बड़े औजार दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने भारत की धरती पर ही बनाना प्रारंभ किया है, भारतवासियों के हाथों से बनाना प्रारंभ किया। हमारा रक्षा उत्पादन 5 गुना 6 गुना बढ़ गया है। हमने हिंदुस्तान के 2 राज्यों को, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर, यानी वहां पर बहुत सारे सामान बनेंगे डिफेंस के, मिसाइलें, तोप, बम, गोले सब बनेंगे, डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया है। बहनों भाइयों, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि अब यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर बिहार में भी बनेगा। अब आपके हाथों से मिसाइलें बनेंगी, आपके हाथों से औजार बनेंगे जो कि हमारे सेना के जवान वो करते हैं, राइफल बनेंगी, संगीनें बनेंगी, बम बनेंगे, तोप बनेंगे, गोले बनेंगे। हम बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं। यहां पर उद्योगों का जाल बिछाने के लिए भी हर जिले में एक फैक्ट्री खोलने का भी घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादा किया है। और लघु और कुटीर उद्योग 50,000 की संख्या में कुटीर उद्योगों के साथ रोजगार से भरा हुआ बिहार एक होना चाहिए, यह भी संकल्प है हम लोगों का। साथ ही अन्य लघु, मध्यम, छोटे इस प्रकार के उद्योग खोले जाएंगे ताकि हमारे नौजवानों के कुशल हाथों को काम मिल सके। और ऐसे 100 एमएसएमई पार्क भी यहां पर खोले जाएंगे। और आपके नौजवानों, आप जानते होंगे सेमी कंडक्टर के बिना काम नहीं हो सकता। अब सेमी कंडक्टर पार्क भी यहां बनेगा, सेमी कंडक्टर पार्क भी बनेगा। और जो यहां के मां जानकी की जन्मस्थली है उसका क्या हो रहा है उसके बारे में आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। आपको गुमराह किया जा रहा है, गुमराह ये किया जा रहा है कि साहब ये जो पैसा दिया है इन्होंने वापस कर लेंगे। बहनों भाइयों, जो कहकर दिया है किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है तो उसे वापस कर ले। और अभी तक प्रधानमंत्री जी आपको किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया दिए हैं। किसानों को मिला है कि नहीं, उनके खाते में जाता है कि नहीं 6,000 रुपया? अब प्रतीक्षा करो आप सरकार बनने की, 9,000 रुपया जाएगा मेरे बहनों भाइयों, 9,000 रुपये जाएंगे। और केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई अब मुफ्त होगी गरीब परिवारों की। गरीब परिवारों की पढ़ाई अब मुफ्त होगी। इसलिए मैं आप सबका यहां पर समर्थन मांगने आया हूं मेरे बहनों भाइयों। अब मुझे लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विकास का असली स्वाद अब चख लिया और बिहार की जनता अब उसी को वोट देगी जो कि बिहार का विकास कर सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए यह तो केवल यही चाहेंगे लालू जी
कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, सोनिया जी चाहेंगी हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन बहनों भाइयों, एनडीए का की कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी उसका बेटा बन जाए, बल्कि वो तो यही चाहेगी कि बिहार की मां की कोख से पैदा हुआ लाल ही कोई यहां का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और नीतीश कुमार जी यहां की मां के कोख से पैदा हुए हैं, ऐसे लाल हैं। उन्होंने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, कितनी बिजली माफ हुई है, विधवा पेंशन दिया है, क्या क्या नहीं किया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहने आया हूं कि अब पुराना बिहार भूल जाइए, यह नया बिहार है जो कि विकास के मामले में से हिंदुस्तान का एक मॉडल बनकर खड़ा होने जा रहा है मेरे बहनों भाइयों। और आज हम जहां जाते हैं, जहां हमारी एनडीए की सरकारें हैं, तो हम कहते हैं आइए नहीं एनडीए, आइए नहीं एनडीए के बिहार में। अब कहते हैं हम सभी जगह आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी सोच कैसी है, इनकी सोच कैसी है, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। यह हालत है इनकी। इसलिए बहनों भाइयों, सोच समझकर फैसला करिए। अब चूंकि हमारा उड़न खटोला भी उड़ने का समय आ गया है, इसलिए बार बार मैं देख रहा हूं, बीच बीच में मैं क्रम को तोड़ भी रहा हूं, इसीलिए मैं बीच बीच में चीजों को छांट कर बोल रहा हूं। एक बात और बतलाना चाहता हूं, जो आरजेडी और कांग्रेस विकास का दावा करते हैं, जानते हैं 10 साल में केवल आपको 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, 10 साल में 2 लाख करोड़। और बहनों भाइयों, 10 साल में एनडीए ने कितना दिया है बिहार के विकास के लिए? 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ दिया। यह बड़ी तेजी के साथ बिहार का विकास हुआ है। और एनडीए के बारे में भी बतला दूं, बहनों भाइयों, यह केवल राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह नेक इरादों का गठबंधन है। राजनीतिक दलों का गठबंधन ही नहीं है, यह नेक इरादों का गठबंधन है। जो हम कहेंगे वह करेंगे। और हमारे सम्राट चौधरी जी का जहां तक प्रश्न है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, मैंने पहले ही बतला दिया। आप तो जानते ही हैं कि जाएंगे तो केवल विधायक तो रहेंगे नहीं। अब आइए कल्पना कर लीजिए कि आपके क्षेत्र का कितनी तेजी के साथ विकास होगा। यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए आप सभी से मैं यही अपील आप सभी लोगों से करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में भरपूर मतदान करिए। घर में माताएं बहनें भी छूटने न पाएं, मतदान केंद्रों पर वो पहुंचें और मतदान करें, और हमारे एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाएं। यही आप सबसे अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। काश यदि हमारे पास घंटे भर का समय रहा होता तो मैं खुलकर आज यहां पर तारापुर में आप लोगों के साथ बातचीत करा। फिर कभी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बहुत ही गर्मजोशी के साथ। लेकिन मैं जानता हूं, मैं भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए सारे लोग हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।